हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शैलेश पीपी लाइव। आज हम आपको बताने लाए हैं जब से ऑल्टो की शुरुआत हुई, यानी ऑल्टो जब लॉन्च हुई उसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताएंगे कि पहले गाड़ियां कैसे आती थी। मेरी गाड़ी 2002 की है। आई थिंक ऑल्टो लॉन्च हुई 2001 में। और अभी तक आपने अगर ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए अब बात करते हैं ऑल्टो। ऑल्टो 3 वेरिएंट में आती थी, ऑल्टो स्टैंडर्ड, ऑल्टो एलएक्स और ऑल्टो एलएक्सआई। हम बात करेंगे ऑल्टो स्टैंडर्ड की, जो कि मेरे पास 2002 की है। मैंने सोचा आज आपको, सब लोग नोन है इस गाड़ी के बारे में, लेकिन ऑल्टो स्टैंडर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो मैं इंजन आपको खोल के दिखाता हूँ। इंजन के स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये इंजन खुल चुका है और आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो सिंगल लाइन इंजन होता था इसका, और अभी भी आई थिंक वही आ रहा है। और 800 सीसी का इंजन होता था, और अभी भी 800 सीसी का ही इंजन आ रहा है, जो कि मारुति को टॉप गेनर्स में ले जाने में, अगर मैं कहूँ कि कम नहीं था, बहुत ज़्यादा था, तो ये कोई गलत नहीं होगा। और सबसे पहले मारुति 800 आई, उसने मारुति को टॉप पे पहुंचाया। उसके बाद जेन आई, जो कि 2000 में वर्ल्ड कार साबित हुई। उसके बाद जेन गई, उसके बाद ऑल्टो ऐसा सेगमेंट आया जो कि मारुति को टॉप हाइक पे पहुंचाया, और अभी तक ऑल्टो चल रही है। तो बात करते हैं, मैंने बताया इसके 800 सीसी की इंजन पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है। और अगर बात करें इसकी पावर की, तो 6200 आरपीएम की ये इंजन पावर जनरेट करता है। अभी भी ये इंजन आ रहा है। अगर नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करें तो ये 3 सिलेंडर की गाड़ी हुआ करती थी और है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें अगर, तो फ्यूल कैपेसिटी इसकी एमपीएफआई बोल सकते हैं आप। और अगर इसकी गियर की हम बात करें तो इसमें 5 गियर्स आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इसमें 5 गियर्स हैं। उधर से ही आ जाइए। 5 गियर्स हैं और एक रिवर्स मिला के इसमें 6 गियर्स होते थे और होते हैं। ड्राइव 5 सीटर गाड़ी होती है ये। आइए बात करते हैं, ये इंजन की बात हो गई, और अब हम इसका बोनट ड्रॉप डाउन कर देते हैं। बात करते हैं हम इसके फ्यूल परफॉर्मेंस की, तो ये पेट्रोल वर्जन में है। और इसके फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये फ्यूल टैंक, इसका फ्यूल टैंक, इधर आइए, इसका फ्यूल टैंक ये है। और इसकी कैपेसिटी 35 लीटर फ्यूल इसमें आता है। और कंपनी माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका माइलेज 19 किलोमीटर पर लीटर देती थी, लेकिन मैंने इसको चलाया है, मैंने इससे 20+ का एवरेज लिया है। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो जो स्पीडोमीटर में है वो आई थिंक 180 है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 130 135 तक मैंने इसको भगाया है, और ये बड़े आराम से भागी है। और अगर इसके सस्पेंशंस की बात करें तो अब जो इसका सस्पेंशन आ रहा है, सस्पेंशन में इसे यहाँ इसका सस्पेंशन होता था, और इसका सस्पेंशन मैकफर्सन अब आने लगा है। पहले इसका सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन अब देने लगे हैं। और बात करें अगर कंपनी फिटेड टायर की, तो इसमें आई थिंक ये मान के चलिए कि 13 इंच के C8 के टायर आते थे, और लगभग ये आते थे 12 इंच के टायर आते थे, और 12 इंच के चारों टायर आते थे। रिम बेस टायर होते थे। और पहले इसमें पावर स्टीयरिंग की शुरुआत एलएक्स में हुई थी, और स्टैंडर्ड में पावर स्टीयरिंग नहीं आती थी। और अगर इधर आ जाइए, बात करें इसके ये जो अब हम बोलने लगे हैं ORVMs, तो ये नॉर्मल आते थे, हम लोग हाथ से इसको ऐसे करते थे। हाँ, अब आने लगे हैं ORVMs आने लगे हैं, जो कि एडजस्टेबल फोल्डेबल होते हैं। और अगर बात करें इसके बूट स्पेस की, तो इसका बूट स्पेस, पहले इसमें तमाम सामान रखा हुआ है, इसका बूट स्पेस आई थिंक 100-150 लीटर का होता था पहले, और अभी भी उतना ही होता है। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। जो इसकी लाइटें होती थी आगे की और पीछे की, नॉर्मल बल्ब पे होती थी,
और अगर इस, हाँ गाइस ये बताना चाहूंगा, अगर इसकी हम डायमेंशिएशन की बात करें, डायमेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इसके हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ लंबाई की बात करते हैं, तो 3495 mm इसकी हाइट सॉरी लंबाई होती थी, जो कि आज भी इसकी वही है। और इसकी अगर इसकी विड्थ की हम चौड़ाई की बात करें तो 1475 ये इसकी चौड़ाई होती थी। और अगर हम जमीन से इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1460 mm इसकी जमीन से हाइट होती थी। सीटिंग कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 सीटर है। और इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें पहले भी और अब भी, तो 160 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता था। व्हील बेस 2366 mm पहले था, अब भी है। अब ऑल्टो स्टैंडर्ड, पहले ऑल्टो स्टैंडर्ड, फिर ILX, फिर VXI, उसमें पावर स्टीयरिंग और AC होते थे, अभी भी आते हैं। अब जो ऑल्टो आई उसका अपग्रेड वर्जन ऑल्टो 800 आया, फिर ऑल्टो K10 अब आ रहा है। अब आइए अगर हम इसके इंटीरियर की, अंदर की बात करें, तो पहले इसमें जो इंटीरियर दिए जाते थे, दिखाते हैं आपको। ये मैंने गाड़ी ऑन कर दी है, आप अंदर आ जाइए, जरा फोकस करिए प्लीज। ये देखिए, ये AC के वेंट्स होते थे, इसको क्लोज कर दीजिए। ये AC के वेंट्स होते थे और हम लोग डोर को जब चढ़ाना होता था तो यूं चढ़ाते थे। आजकल तो पावर बटन आ गए हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। आजकल वेल नोन है सब। हम लोग डोर्स ऐसे नीचे करते थे और ऐसे ऊपर करते थे। और इसमें AC के 4 वेंट्स होते थे। स्टैंडर्ड में गाइस AC नहीं आता था, ऑल्टो LX में AC आता था, स्टैंडर्ड में AC नहीं आता था। और VXI में AC आता था, प्लस पावर स्टीयरिंग्स आती थी। और जो इसका स्पीडोमीटर्स पे फोकस कीजिए, इसका स्पीडोमीटर 180 का है। इसमें आप हैंड ब्रेक्स का देख सकते हैं, फ्यूल का देख सकते हैं, और ये इंजन की पावर जनरेट कर बताता है कि इंजन कितना गर्म है और ठंडा है। उस हिसाब से इसमें हम लोग कूलेंट डालते थे। और हाई लो बीम ये बताता है बस इससे, और ये ट्रिप का बताता है, इससे हम लोग ट्रिप लो हाई करते थे। तो गाइज ये ट्रिप वाला जो आजकल बताते हैं, ट्रिप बताता है A ट्रिप B ट्रिप पे आपने कितना किया, तो ये बहुत पुराना फंक्शन है। और ये जो इसका आता है, तो इसमें जो एक फंक्शन हम लोग कहते हैं नाइट मोड और डे मोड लगा लेते हैं, तो वो इसमें नहीं आता था। यहाँ पे एक लाइट दी जाती थी और यहाँ पे ऐसे धूप से बचने के लिए दिया जाता था। ये मैं पुरानी ऑल्टो स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और जैसे ये हैंड ब्रेक दी जाती थी, ठीक है। इसका स्पेस, कोई भी इसमें एयरबैग्स नहीं दिए जाते थे। अब की जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो ड्राइवर और को ड्राइवर एयरबैग कंपल्सरी कर दिया गया है। और इसकी कीज 2 मिलती थी, इससे ज्यादा कीज नहीं मिलती थी। और पीछे कोई AC के वेंट्स नहीं दिए जाते थे। हाँ, सीट बेल्ट जरूर दी जाती थी, जो आप देख सकते हो, सीट बेल्ट ये जरूर दी जाती थी। और आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, जो मैंने एक जो जगह गया मैं, और मुझे बताया गया कि ये फीचर्स बहुत नया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जरा पीछे आएंगे प्लीज, और पीछे एक दिखाना चाहूंगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आजकल के लोग कहते हैं कि वहीं दिखाता हूं, मैं यहां से दिखा लेता हूं। ये देखिए, ये इसमें आजकल के फीचर्स में लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा फीचर्स है, लेकिन आई थिंक मैं 2002 से जानता हूं कि ये फीचर्स इसमें है। गाइस, इसमें मारुति सुजुकी ने इसकी शुरुआत की थी। उसको हम लोग, उस फीचर्स को बोलते हैं हम लोग चाइल्ड लॉक। हम लोग अमूमन ऐसे दरवाजा क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद अंदर से ही दरवाजा खोल लेते हैं। बच्चे, अगर हमारे छोटे बच्चे अंदर हैं तो हमको डर रहता है वो खोल के निकल ना जाएं, गिर ना जाएं। उसके लिए मारुति कंपनी ने, जब मैंने ये गाड़ी खरीदी तभी ये फीचर्स अवेलेबल कराया था। उसका नाम है चाइल्ड लॉक। और चाइल्ड लॉक यहां से लगता है गाइस, ये देखिए आप, अगर हमने इसको ये नीचे कर दिया और उसके बाद हमने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये दरवाजा अंदर से नहीं खुलने वाला। आप चाहे जो कुछ कर लो, ये सिर्फ बाहर से खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने चाइल्ड लॉक ओपन कर दिया और अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। ये मैंने बंद कर दिया और अब मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस, आप देख सकते हैं, यहां पे फोकस कीजिए प्लीज, यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे ये देखिए, मैं खोल रहा हूं, डोर ओपन नहीं हो रहा है। ये लीवर भी ऊपर है, डोर ओपन नहीं हो रहा है। अब ये डोर सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। प्लीज इसको बाहर से खोलिए, क्योंकि चाइल्ड लॉक ऑन है। ये देखिए, बाहर से ओपन हो गया। ये डोर अंदर से नहीं ओपन हो सकता। तो बात हुई है चाइल्ड लॉक की। अब मैं इसको
ओपन कर दे रहा हूं। तो गाइज ये फीचर्स इसमें आते थे। और अगर इसके माइलेज की बात करें तो माइलेज इसका मैंने 20+ लिया है और अमूमन ऑल गुड है। और मैं इसमें ब्रेक्स में, टायर्स में, सस्पेंशन में, लाइट्स में मैंने सब इसको गुड दूंगा। और मैं इसको अगर कहूं कि ये एवरेज के मामले में बहुत अच्छी कार है तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो गाइज ये आपको बताना था। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि कमेंट में मुझे ये पता लग सके अपनी कमी। और ये आप देख रहे हैं ऐसा, ये मारुति का लोगो है, जैसा कि मारुति कंपनी का लोगो एस बना के देती है। तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। और जो भी है इसमें कमी हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। थैंक यू।